Assalamu alaikum dear students. Today our topic to discuss is characterization of interval. हमने इंटरवल के बारे में पहले डिस्कस किया था. ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल, इन सब की हमने रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी और कंसेप्ट जो था इनके बारे में वो भी दिया था. उसके बाद इनफाइनाइट ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा था, इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल, उनके सिंबल सब कुछ हमने पढ़ा था. आज हमने पढ़ना है characterization of intervals. An obvious property of interval is that if 2 points x and y with x is less than y belong to an interval I, then any point lying between them also being to I, that is if x is less than t, t is less than y, then the point t belong to the same interval as x and y. In other words, if x and y belong to an interval I, then the interval x and y, अब ये जो इसके साथ वाली ब्रैकेट्स हैं ये किस इंटरवल को शो कर रही हैं? पीछे हमने पढ़ा है ये क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट्स हैं. is contained in I. If we show that a subset of R corresponding that the property must be an interval. देन नेक्स्ट इसका है करेक्टराइजेशन थ्योरम. इससे सारे कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे. करेक्टराइजेशन थ्योरम की स्टेटमेंट कैसे है? इफ़ एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर दैट कंटेन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स एंड हैज़ द प्रॉपर्टी. इफ़ एस इज़ सबसेट ऑफ आर, एस जो है वो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का दैट कंटेन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स एंड हैज़ द प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एस. S means subset and x is less than y and close interval x y is subset of S. Then S is an interval. क्या प्रॉपर्टी है? x and y किससे बिलोंग कर रहे हैं? सबसेट ऑफ R, S से. एंड जो x है वो लेस देन y है एंड द क्लोज इंटरवल x एंड y हमने शो करना है कि देन क्लोज इंटरवल x एंड y इज सबसेट ऑफ S एंड S इज इन इंटरवल. S को हमने इंटरवल शो करना है. प्रूफ देखते हैं इसका. There are 4 cases to consider. First case क्या है? S is bounded. Second है S is bounded above but not below. Third case है S is bounded below but not above. And fourth case है S is neither bounded and nor below. फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 हम डिस्कस करते हैं. इन चारों केसेस को डिस्कस करने के बाद हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि S जो है वो एक इंटरवल है. फर्स्ट केस में हमने क्या शो करना है? एस इज़ बाउंडेड. एस को हमने बाउंडेड प्रूव करना है. पहला है लेट ए इज इक्वल टू इन्फीमम एस एंड बी इज इक्वल टू सुप्रीमम एस. देन एस इज सबसेट ऑफ ए एंड बी क्लोज इंटरवल एंड वी शो दैट ए बी ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ एस. इफ a is less than z and z is less than b, then z is not a lower bound of s. z जो है वो लोअर बाउंड नहीं है s की. So there exists x belongs to x with x is less than z and z is also an upper bound of s. z को हमने s की upper bound शो कर दिया है क्योंकि वो x से greater है. So there exists y belongs to s such that z is less than y. Therefore z belongs to x y close interval. So property first implies that z belongs to x since z is an arbitrary element of AB. We include that AB open interval is subset of S. Now if A belongs to S and B belongs to S, then S is equal to AB close interval Y Q. If A is not belongs to S and B is not belongs to S, then S is equal to AB. अगर ये दोनों S से बिलोंग नहीं करते तो जाहिर सी बात हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा जिसमें AB पॉइंट हो और वो दोनों सबसेट S से बिलोंग ना करते हो. The other possibilities lead to either S is equal to A, B half open close और S is equal to close open. तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी शो कर ली कि S जो है वो बाउंडेड है. सेकंड में हमने क्या शो करना है? S is bounded above but not below. S is bounded above, S bounded above है but below नहीं है. तो देखते हैं हम इसमें अब कैसे इसको शो करते हैं. लेट B is equal to सुप्रीमम S. B S का सुप्रीमम है. देन S is सबसेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी P. माइनस इन्फिनिटी एंड B वाला ये हमें पता है ये है इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल. इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल एंड वी शो दैट इनफाइनाइट ओपन इंटरवल
ये आ गया ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी बी, दोनों साइड से इन्होंने ओपन इंटरवल के साइन लगा दिए। ये सबसेट है बी का। फॉर इफ z is less than b then there exists xy belongs to s such that z belongs to close interval is subset of s। अब देखें क्लोज इंटरवल सबसेट ऑफ s है, y इसकी आगे उन्होंने हमें रीज़न दी है, देयर फोर माइनस इन्फिनिटी एंड b इनफाइनाइट ओपन इंटरवल is less than s is subset of s if b belongs to s, so then s is equal to हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज वाला साइन आ गया है, तो ये है क्या चीज़ है, इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। एंड इफ़ बी नॉट बिलोंग्स टू एस देन ये हो गया इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। अगर बी इससे बिलोंग नहीं करता तो ओपन इंटरवल जब लगाएंगे जाहिर से बात असेंबल वैसे इंक्लूड नहीं होता, तो ये जो बी है ये भी उस सेट में इंक्लूड नहीं होगा एस। तो हमने जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी थी वो शो कर दी। एस इज़ बाउंडेड अबव, वो बाउंडेड अबव है बट बाउंडेड बिलो नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या शो करना है, एस इज़ बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव। एंड केस 3 and 4 आर लेफ्ट एज एक्सरसाइज, लेफ्ट एज एक्सरसाइज। तो हम भी इसको लेफ्ट एज एक्सरसाइज करते हैं कि आप लोग करके देखें। जैसे फर्स्ट और सेकंड केस इन्होंने हमें बताया है कि थर्ड और फोर्थ भी वैसे होता है। तो अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक और इंटरवल आ जाता है हमारे पास, नेस्टेड इंटरवल। नेस्टेड इंटरवल क्या होता है कि ऐसा इंटरवल, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल जिसमें फर्स्ट इंटरवल जो है ना वो सेकंड का सबसेट हो, या सेकंड जो है वो फर्स्ट का सबसेट हो, थर्ड सेकंड का, इस तरह इस सीक्वेंस में ये एक दूसरे के सबसेट हों। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ इंटरवल को हम कहते हैं नेस्टेड इंटरवल या नेस्टेड इंटरवल सीक्वेंस। आई होप सो कि इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को करेक्टराइजेशन इंटरवल की। हमने करेक्टराइजेशन थ्योरम डिस्कस किया, उसके हमने 2 केस डिस्कस किए हैं, 2 हमने पेंडिंग, मतलब आप लोग करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाएंगे तो ठीक, वरना हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेस्टेड इंटरवल की ऐसे फर्दर डेफिनेशन बताई है और कंसेप्ट, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।